दोस्तों रेगुलेटरी बॉडीज के जितने भी बड़े एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आईएफएससी ग्रेड ए भी आता है। दोस्तों इस बार जब आईएफएससी ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट निकला तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला जो पार्ट आता है उसने सबको चौंका दिया था, क्योंकि इन्होंने सारी स्ट्रीम्स के बच्चों को अलाउ नहीं करा। साथ साथ ही इसमें जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया वो भी इन्होंने फिक्स कर दिया था, लेकिन विद इन 2 डेज उसको चेंज कर दिया गया है। सो वही हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल है वो क्या होगा, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये एग्जामिनेशन भी एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो कंडक्ट कराती है मेनली, इसके अंदर आपको सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, हर तरह की फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, राइट। अब दोस्तों इस एग्जामिनेशन का एक बार छोटा सा अगर ओवरव्यू हम लोग यहाँ पर देख लें तो आपको पता है कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। उसके अलावा एग्जाम नेम की दोस्तों अगर बात कर ले तो आईएफएससी ग्रेड ए का एग्जामिनेशन है। इस बार 20 नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों के लिए निकाली गई है। एज लिमिट 20 से 30 की होती है, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहां पर एज रिलैक्सेशन भी दोस्तों प्रोवाइड किया जाता है। 3 फेजेस का अपना एग्जामिनेशन होता है, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 25 सितंबर तक चलने वाली। तो उसके पहले पहले अपने फॉर्म को जरूर से आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। दोस्तों एग्जामिनेशन में काफी कम टाइम है यहाँ पर कि 11 अक्टूबर को आपका जो है एग्जामिनेशन होगा आपके फेज 1 का। साथ साथ ही फेज 2 की एग्जाम डेट भी इन्होंने मेंशन कर दी है, जो कि दोस्तों नवंबर में होने, यानी 15 नवंबर को आपका इसका फेज 2 का एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा जिसके रिगार्डिंग आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए 3 फेजेस का एग्जामिनेशन हम लोग का है ना। उसके अलावा अगर बात करी जाए कि जो मॉडिफिकेशन करा गया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग दोस्तों, है ना, तो जो पहले इन्होंने मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा था वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये पहले रखा था दोस्तों इन्होंने, है ना, जहां पर जनरल स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर और इट्स इक्विवेलेंट इकोनोमेट्रिस्ट। यस, ठीक है। उसके अलावा बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी ठीक है। या फिर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स एंड सीए, सीएफए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, ये भी ठीक है। और बैचलर डिग्री इन लॉ। अब यहां पर अगर देखोगे आप लोग तो बैचलर डिग्री इन लॉ, इसके अलावा यहां पर कुछ नहीं है कि मतलब जिनके पास इसमें डिग्री होगी वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर स्ट्रीम्स के बच्चे यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते थे, जो अभी नोटिफिकेशन निकला था उसके अंदर, ठीक है। और तो और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया भी आपका फिक्स कर दिया था कि भाई देखिए कैंडिडेट्स मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, चाहे वो मास्टर की बात कर लो या फिर बैचलर डिग्री की बात कर लो। लेकिन 2 दिन के बाद ही इन्होंने क्या करा, इस क्राइटेरिया को चेंज कर दिया है। और दोस्तों जो वापस से जो नोटिफिकेशन रिलीज करा गया था तो इसके अंदर देखिए जनरल स्ट्रीम के लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो सेम टू सेम ही है सारी, है ना। यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप देखेंगे, यहाँ पर अगर थोड़ा सा पार्ट, अगर इस पार्ट को अगर देखेंगे ध्यान से तो लिखा कि बैचलर डिग्री इन लॉ और इन एनी अदर डिसिप्लिन। आपने इसके अलावा किसी में भी अगर अपने जो ग्रेजुएशन है वो अगर करके रखा है तो भी आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने लिख दिया है कि एंड एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ही देखिए परसेंटेज क्राइटेरिया की जो बात है दोस्तों, तो परसेंटेज क्राइटेरिया के लिए भी उन्होंने साफ तौर पर मेंशन कर दिया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड in respective qualifications examination, master or bachelor degree in order to be eligible to apply stands deleted, है ना। वो जो पार्ट था वो क्या कर दिया गया, डिलीटेड कर दिया गया। तो मतलब ये हो गया कि भाई आपने ग्रेजुएशन करके रखा है, किसी भी डिसिप्लिन में हो गया, है ना, तो यहाँ पर कोई परसेंटेज क्राइटेरिया आपका फिक्स नहीं करा हुआ है। अगर आपके बस आपको पास होना चाहिए मेनली, ठीक है, 40% है, 50% है, कितने भी परसेंट मार्क्स आप लोगों के हैं उससे मैटर यहाँ पर नहीं करेगा। तो ये जो मिनिमम परसेंटेज का पार्ट था कि 60% आपके होना चाहिए, वो यहाँ से हट चुका है। तो जितने भी बच्चे मास्टर्स वाले होंगे या फिर अदर जो लॉ वाले होंगे, लीगल वाले होंगे बेसिकली, है ना, उनको भी रिलैक्सेशन मिला होगा कि यार परसेंटेज क्राइटेरिया जो होता है, सीए वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टास्क, है ना। तो ये आपके लिए एक रिलैक्सेशन वाला पार्ट है। तो अब आपकी जो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है वो चेंज कर दिया गया है दोस्तों। तो अब आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए मेनली, ठीक है। बस ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी मेनली, है ना। तो यही चीज़ थी दोस्तों इसके अंदर जो आपसे कहा गया था मेनली, ठीक है। और अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट है तो बेसिकली बिल्कुल आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन में दोस्तों इतना ज़्यादा टाइम बचा नहीं हमारे पास में, राइट, ठीक है। मतलब देखा जाए तो 1 महीने से भी कम का टाइम हमारे पास है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करिए अच्छे से इस एग्जामिनेशन के लिए। उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, आप लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोग क्या करें
कि टेस्ट सीरीज ज़रूर परचेस कर लीजिएगा, है ना। हम नहीं बोल रहे हमारे प्लेटफॉर्म की करो, वैसे हमारे प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज बेस्ट है, आप कहीं की भी ले सकते हो मेनली, ठीक है, जहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है एक तरह से। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो सपोर्ट स्टडी के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों सपोर्ट स्टडी के लिए हम लोग का भी एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है बेसिकली, है ना, उसमें इनरोल कर सकते हैं आप लोग। उसमें प्रॉपर आपकी डाउट क्लासेस कंडक्ट की जाएगी, है ना, उसमें आप इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। अब उसमें इनरोल किस तरह से करना है तो एक बार जरा वो देख लीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी वाला पार्ट तो आपने देख ही लिया, अब एलिजिबल हैं तो भाई प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो Adda24 की वेबसाइट पर विजिट करिए, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिए, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन कीजिए, रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ नजर आएगा। दोस्तों यहीं पर आपको दिखेगा IFSCA असिस्टेंट मैनेजर, IFSCA असिस्टेंट मैनेजर, आप इस पर क्लिक कर लें। और ये दोस्तों एक कोर्स है आप लोगों का प्रॉपर लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है आपका, है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बाय नाउ पर जाना है और एक कूपन कोड दोस्तों आपको यहाँ एंटर करना होगा। दैट कूपन कोड मस्ट बी Y710, ठीक है, Y710 कूपन कोड होगा, आपको अप्लाई कर देना इस तरह से। तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ ये पूरा का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर अलग अलग रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ दोस्तों यहाँ पर मिलेगी, है ना। बस ध्यान रखिएगा कि रेफरल कोड जो यूज़ करेंगे आप लोग दैट शुड बी Y710। सो अगर आप एलिजिबल हैं, है ना, और आई थिंक आप में से सारे बच्चे एलिजिबल होंगे क्योंकि किसी ना किसी स्ट्रीम में आपने अपना ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर रखा होगा, है ना। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है। एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।